ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। बिलियनर्स की कहानियाँ हमें हमेशा से फैसिनेट करती हैं। आज के ज़माने में वेल्थ, सक्सेस और पावर के पीछे भागता हुआ इंसान बिलियनर्स को एक तरह के मिथिकल स्टेटस पर रख देता है। ये हर जगह है, न्यूज़ में, टीवी शोज़ में, मूवीज़ में और कभी कभी पॉलिटिक्स के पावरफुल पोजीशन पर भी। हम उन्हें आइडलाइज़ करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं और अक्सर उन्हें ये सोच कर आइडलाइज़ करते हैं कि हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बिलियनर्स हैं जो सबसे ज़्यादा हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करते हैं, सो कॉल्ड सेल्फ मेड बिलियनर्स। ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमें कहा जाता है कि उन्होंने सब कुछ खुद बनाया। ना उनके पास कोई इनहेरिटेड फॉर्च्यून था, ना कोई सिल्वर स्पून। सिर्फ अपनी मेहनत, इंटेलिजेंस और लगन के ज़रिए उन्होंने इकोनॉमिक लीडर के टॉप तक का सफ़र तय किया। उन्हें मॉडर्न डे हीरोज़ की तरह देखा जाता है और ये हमें सिखाते हैं कि अगर तुम में मेहनत और डिटर्मिनेशन हो तो कुछ भी मुमकिन है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? इस ग्लैमरस नैरेटिव के पीछे एक हिडन रियलिटी भी छुपी है। प्रिविलेज, पावरफुल कनेक्शंस और सिस्टम का एक कॉम्प्लेक्स वेब जो अक्सर डिस्कस ही नहीं होता। क्या ये इंडिविजुअल्स वाकई सेल्फ मेड हैं या फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड मिथ है? उनकी सक्सेस का कितना हिस्सा उनकी मेहनत का है और कितना उनके जन्म के साथ आए हुए एडवांटेजेस का? आज के एपिसोड में हम सेल्फ मेड बिलियनर के इस फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। क्यों हम एक सोसाइटी के रूप में इन फिगर्स के पीछे इतने ऑब्सेस्ड हैं? सेल्फ मेड का कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और सबसे ज़रूरी, ये टर्म कितनी सच्चाई के करीब है? हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये नैरेटिव हमारे आइडियाज़, वेल्थ, पावर और सक्सेस के बारे में कैसे शेप करते हैं। एंड क्या सच में बिलियनर्स का सफ़र उतना ही सिंपल है जितना दिखाया जाता है? ये सिर्फ एक मिथ को चैलेंज करने के बारे में नहीं है, बल्कि समझने के बारे में है कि ये मिथ एग्जिस्ट क्यों करता है, इससे फ़ायदा किसका होता है और ये हमें हमारी सोसाइटी के बारे में क्या बताता है। तो चाहे आप उन्हें आइडलाइज़ करते हो, उनकी कहानियाँ पर सवाल उठाते हो या सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हो, इस जर्नी के लिए तैयार हो जाओ। हर बिलियनर की स्टोरी का एक कोर एलिमेंट होता है, एक सिंपल आइडिया। उन्होंने अपनी सक्सेस और वेल्थ अर्न की है। ये स्टोरीज़ हमें बताती है कि कैसे किसी ने अपनी हार्ड वर्क और पेशेंस के ज़रिए अपने सपने को कन्कर किया और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के लोगों और सोसाइटी के लिए भी एक बेटर लाइफ बनाई। लेकिन ये स्टोरीज़ जितनी इंस्पायरिंग लगती है उतनी ही मिसलीडिंग भी हो सकती है। इसका रीज़न ये है कि बिलियनर्स की सक्सेस सिर्फ उनकी मेहनत का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि उनके प्रिविलेज, कनेक्शन और एक सपोर्टिव सिस्टम का बड़ा हाथ होता है। हम आगे चलकर ये डिस्कस करेंगे कि सेल्फ मेड बिलियनर्स के इस कॉन्सेप्ट से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि ये नोशन प्रॉब्लमेटिक क्यों है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ भी सेल्फ मेड बिलियनर्स की कहानियाँ काफ़ी पॉपुलर है। एक प्राइम एग्जाम्पल है धीरू भाई अंबानी। उन्हें एक स्मॉल टाइम टेक्सटाइल ट्रेडर से रिलायंस एम्पायर के फाउंडर तक का सफ़र का सिंबल बनाया गया। लेकिन उनकी स्टोरी सिर्फ मेहनत और लगन की नहीं थी। उनका सक्सेस पॉलिटिकल कनेक्शंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से ही पॉसिबल हुआ। एक और एग्जांपल है गौतम अडानी का। गुजरात के एक मिडिल क्लास फैमिली से आकर दुनिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल होने का सफ़र सिर्फ एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट का रिजल्ट नहीं था। अडानी ग्रुप का रैपिड एक्सपेंशन पॉलिटिकल एलियंसेस और स्पेसिफिक पॉलिसी एडवांटेजेस पर डिपेंड करता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आम लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं होती। ये एग्जांपल्स एक चीज़ क्लियर करता है, बिलियनर्स की सक्सेस की कहानियाँ सिर्फ हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन तक सीमित नहीं होती। प्रिविलेज, अपॉर्चुनिटी और एक सेलेक्टिव सिस्टम काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहला इशू तो ये है कि दुनिया में बिलियनर्स बनना बहुत ही रेयर है। अगर यूएस की बात करें तो सिर्फ 0.0002% पॉपुलेशन बिलियनर्स है और इंडिया में ये और भी रेयर है। फिर भी ये ड्रीम हर जगह प्रमोट किया जाता है, जो अक्सर एक इल्यूज़न बन जाता है। बिलियनर्स बनने का सफ़र इनहेरिटेड वेल्थ, सिस्टमेटिक एडवांटेजेस और प्रिविलेज के बिना पॉसिबल ही नहीं होता। तो सवाल ये है, हम बिलियनर्स की इन कहानियों को इतना ग्लैमराइज क्यों करते हैं? ये कहानियाँ हमारी सोसाइटी के बारे में क्या रिवील करती है? और सबसे ज़रूरी बात, ये मिथ्स हमें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? आगे हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या सेल्फ मेड बिलियनर्स का कॉन्सेप्ट एक सच है या केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूज़न। लेकिन ये सेल्फ मेड बिलियनर का मिथ आपको एक इल्यूज़न बेचने की कोशिश करता है कि कोई भी, हाँ बिल्कुल आप भी एक दिन उनकी तरह बन सकते हो। आफ्टर ऑल, अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ये कहानी आपके सामने हमेशा सिंपल और रिलेटेबल बनाई जाती है। आपको बताया जाता है कि वो 0 से शुरू हुए, वो भी एक समय पर आपकी तरह ही थे। उन्होंने भी एक 9 to 5 जॉब किया जो उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने भी बिल्स पे करने के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन उन्होंने कंप्लेन करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा काम किया और अपने 100 आवर वर्क वीक्स के ज़रिए अपने आप को ऊपर उठाया। और देखो आज वो कहाँ है।
यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर वो आपको ये सक्सेसफुली कन्विंस कर लेते हैं कि उन्होंने अपनी वेल्थ पूरी तरह अर्न की है और आप भी ये कर सकते हो, तो वो आपको और भी बड़े इल्यूजन्स बेचने लगते हैं जो आपके और सोसाइटी के सेल्फ इंटरेस्ट के खिलाफ होते हैं। सबसे ऑब्वियस एग्जांपल है ये आइडिया बेचना कि बिलियनर्स के लिए कम टैक्सेस देना सबके लिए बेटर होगा। आपको ये दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट अगर इन विजनरीज के रास्ते से हट जाए तो सब कुछ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। कहा जाता है कि ये लोग ही जानते हैं कि पैसा कैसे मैनेज करना है और ये वेल्थ कैसे बढ़ानी है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही कहती है। सच तो यह है कि अल्ट्रा रिच लोगों के पास टैक्सेस अवॉइड करने के ऑलरेडी सोफिस्टिकेटेड तरीके होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे तो कमेंट करिए, इसका मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये लोग सिर्फ इसी पे रुकते नहीं हैं, ये अपने टैक्स का नंबर और कम करने की कोशिश करते हैं। और जितना ज़्यादा ये लोग अपनी वेल्थ अपने पास रखते हैं उतना ही कम पैसा उन चीज़ों में जाता है जो आपके डे टू डे लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, जैसे रोड्स, पब्लिक सर्विसेज, हेल्थ केयर और एजुकेशन। इंडिया में भी इसका असर क्लियरली देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्सर अंडर फंडेड होते हैं। पब्लिक स्कूल्स और हॉस्पिटल्स रिसोर्सेज की कमी का सामना करते हैं और आम इंसान इनकी क्वालिटी का भुगतान भोगता है। बिलियनर्स की वेल्थ का बड़ा हिस्सा उनके पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं होता, ये ज़्यादातर उनके अकाउंट में पड़ा रहता है या इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में लॉक होता है। लेकिन उनका टैक्स कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। तो जब ये लोग कहते हैं कि अगर उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा तो इकॉनमी बेटर होगी, आप समझ लीजिए कि ये एक और मिसलीडिंग बात है। असल में जितना ज़्यादा हम इनकी बातों में आते हैं उतना ही हमारे लिए और सोसाइटी के लिए बुरा होता है। और ये सब सेल्फ मेड बिलियनर की केयरफुली क्राफ्टेड कहानियों से शुरू होता है। इसमें प्रिविलेज और इनइक्वालिटी के असली फैक्टर्स को छुपाया जाता है। आगे हम देखेंगे कि ये मिथ्स कैसे प्रोपागेट होते हैं, कौन इनका फ़ायदा उठाता है और कैसे ये पूरे सिस्टम को डिस्टॉर्ट करते हैं। ये बिलियनर्स आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि एक दिन आप भी उनकी तरह बन सकते हो, कि जब आप उनके पोजीशन में होगे तो आप भी वही चाहोगे, कम टैक्सेस, कम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और अपनी फ्रीडम के नाम पर ज़्यादा वेल्थ अपने पास रखना। और जब आप सोचते हो गवर्नमेंट ने मेरे लिए कभी क्या किया है, तो ये और आसान हो जाता है आपको कन्विंस करना। लेकिन जो सवाल उठता है वो ये है, गवर्नमेंट ने उन बिलियनर्स के लिए क्या किया है? इसका जवाब आगे मिलेगा। पहले वापस चलते हैं सेल्फ मेड स्टोरी की तरफ। कई केसेस में ये स्टोरीज एक ब्लैटेंट झूठ होती है। इलॉन मस्क और जेफ बेजोस पिछले एक डिकेड के सबसे फेमस बिलियनर डुओ अपने 100% अमेरिकन मेड सक्सेस की कहानी वीव करते हैं। जेफ बेजोस अपनी जर्नी को एक इंस्पायरिंग टेल के रूप में प्रेजेंट करते हैं। एक हार्ड वर्किंग यंग मैन जो मैकडोनल्ड्स में काम करता था, फिर प्राइस्टन से ग्रेजुएशन की, वॉल स्ट्रीट पर जॉब की और एक दिन अपने गैरेज से अमेजोन शुरू किया। कहानी में ये बताया जाता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी विज़न और मेहनत के ज़रिए दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर का एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। अमेजोन की शुरुआत में उनके पेरेंट्स ने $3 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, जो किसी भी एवरेज मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास फैमिली के लिए अनइमेजिनेबल अमाउंट है। ये पैसा बेजोस के लिए एक फाइनेंशियल कुशन था जो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और बिजनेस ग्रोथ के लिए क्रिटिकल था। इलॉन मस्क की कहानी भी कुछ इसी तरह प्रेजेंट की जाती है। एक बुलीड नर्डी किड जो अपने साइंस फिक्शन और एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट के दम पर दुनिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल हो गया। कहानी में एडवर्सिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन इसमें भी एक और एंगल है जो अक्सर छुपाया जाता है। मस्क के फादर एक वेल्दी इंजीनियर और प्रॉपर्टी के ऑनर थे। उनका कनाडा और यूएस के सफ़र एक प्रिविलेज था जो उनके एक्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। उनकी कंपनीज जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स को गवर्नमेंट सब्सिडियस और टैक्स ब्रेक्स मिले जो उनकी सक्सेस में एक बड़ा फैक्टर है। इंडिया में भी ऐसे ही सेल्फ मेड कहानियाँ पॉपुलर हैं। जैसे मुकेश अंबानी की स्टोरी को देखें तो रिलायंस का एक्सपेंशन एक लेजेंडरी स्टोरी बन गया है, लेकिन मुकेश अंबानी का जर्नी धीरूभाई अंबानी के लेगेसी और ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस एम्पायर के बिना पॉसिबल नहीं होता। रिलायंस का ग्रोथ गवर्नमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और फेवरेबल पॉलिसीज़ का रिजल्ट था जो एक आम एंटरप्रेन्योर के लिए एक्सेसिबल नहीं होता। अदानी ग्रुप का केस भी इसी कैटेगरी में आता है। गौतम अडानी की कहानी को एक इंस्पायरिंग रैग्स टू रिचेस टेल के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन उनकी कंपनीज को मेट्रोइक क्राइज पॉलिटिकल एलियंसेस और पॉलिसीज़ का डायरेक्ट रिजल्ट है। इन सब कहानियों में कुछ एलिमेंट्स ट्रू हो सकते हैं। शायद उन्होंने मेहनत की, रिस्क लिया या नए आइडियाज़ एक्सप्लोर किए, लेकिन ओवरऑल इमेज जो ये आपको बेचने की कोशिश करते हैं वो एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूज़न है। बेजोस का अमेजोन का सक्सेस सिर्फ नोबल आइडिया की वजह से नहीं था, बल्कि उनके पेरेंट्स के फाइनेंशियल सपोर्ट और एक सिस्टम के कारण था जो उन्हें ग्रो करने के लिए मल्टीपल एडवांटेजेस देता था। तो जब आप ये सोचते हो कि ये बिलियनर्स सिर्फ अपनी मेहनत और सपनों से बन गए, तो एक चीज़ याद रखो,
वो प्रिविलेज, एक्सेस और रिसोर्सेज का भी रिजल्ट है जो आम इंसान के पास नहीं होते। और ये मिथ कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, सिर्फ आपको एक गलत सपना बेचने के लिए है। अगली बार हम देखेंगे कि कैसे बिलियनर्स अपने प्रिविलेज को हार्डवर्क के नाम पे छुपाते हैं और किस तरह ये मिथ सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिलियनर्स की सेल्फ मेड कहानियाँ अक्सर एक सपने की तरह बेची जाती है, लेकिन असल में ये कहानियाँ सच्चाई से दूर होती है। इलोन मस्क की बात करें तो उनका इमेज एक ऑर्डिनरी मैन का है जो अपने मेहनत से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गया है। लेकिन क्या ये सच है? उनके फादर के अपार्थाइड इरा साउथ अफ्रीका में एक इमरल्ड माइंस के ऑनरशिप और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि मस्क ने अपनी जर्नी जीरो से शुरू नहीं की थी। एक बिलियनर बनने के लिए 3 चीज़ें काफ़ी मदद करती हैं: फैमिली, वेल्थ और प्रिविलेज, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, गवर्नमेंट हेल्प। पहले फर्स्ट को देखते हैं, फैमिली, वेल्थ और प्रिविलेज। जेफ बेजोस और इलोन मस्क जैसे लोग अपने आप को सेल्फ मेड बोलते हैं, लेकिन इनकी फैमिली का इकोनॉमिक सपोर्ट इनकी सफलता का एक बड़ा कारण है। बेजोस के पेरेंट्स ने $3 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था। सोचिए कितने लोगों के पेरेंट्स के पास इतना पैसा होता है। इंडिया में एक एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी का भी है। जबकि उन्होंने अपनी जर्नी हम्बल बिगिनिंग से स्टार्ट की थी, लेकिन उनकी नेक्स्ट जनरेशन मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी एक वेल इस्टेब्लिश्ड एम्पायर में पैदा हुए। मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो भी फैमिली, वेल्थ और प्रिविलेज का एक रिजल्ट है जो उन्हें कंपटीशन के ऊपर एक अनफेयर एज देता है। प्रिविलेज का ये सिस्टम सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं बल्कि पूरे इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को सेव करता है। फोर्ब्स की बिलियनर्स रैंकिंग में वाइट मेल्स डोमिनेट करते हैं और वुमेन और माइनॉरिटीज़ का फ्रैक्शन काफ़ी छोटा होता है। इंडिया में भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर वेल्थ का कंट्रोल अपर कास्ट फैमिलीज़ के पास है, जिसमें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलना मुश्किल होता है। सेकेंड है हमारा लेबर एक्सप्लॉयटेशन। बिलियनर्स की वेल्थ का असली राज उनका शोषण का मॉडल है। ये एक मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है जो कहते हैं कि हर सोसाइटी 2 क्लास में डिवाइड है। ऑनर क्लास जो बिजनेसेस, फैक्ट्रीज और फर्म्स के मालिक हैं, वर्किंग क्लास जो उनके लिए काम करते हैं। ऑनर क्लास का प्रॉफिट उनके मजदूरों की मेहनत का नतीजा होता है। उनका एक सिंपल डील होता है, काम करो या भूखे मरो। लेकिन वो कभी भी मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा मोल नहीं देते। एक इंडियन एग्जाम्पल लीजिए, गारमेंट फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स। बेंगलोर और तिरुपुर के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वर्कर्स को घंटे के हिसाब से नॉमिनल वेजेस दी जाती है, जबकि उनके बनाए कपड़ों को बड़े ब्रांड्स हाई प्रॉफिट मार्जिन्स पर बेचते हैं। ये एक्सप्लॉयटेशन का एक लीडिंग एग्जाम्पल है। आपने सुना होगा कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सेल्फ मेड हैं, लेकिन उनका मॉडल डिलीवरी एजेंट्स और वेयर हाउस वर्कर्स की मजदूरी पर डिपेंड करता है, जिन्हें मिनिमम वेजेस पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। थर्ड है गवर्नमेंट हेल्प। बिलियनर्स अक्सर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, रेगुलेशंस के खिलाफ बोलते हैं और टैक्सेस से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल गवर्नमेंट के फाइनेंशियल सपोर्ट पर हैवीली डिपेंडेंट होता है। इलॉन मस्क की टेस्ला और स्पेसएक्स को $4.9 बिलियन की सब्सिडियस और टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं। इंडिया में अंबानी और अडानी के केसेस देखिए, इनका सक्सेस काफ़ी हद तक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और सब्सिडीज़ का रिजल्ट है। अडानी ग्रुप को पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट की तरफ से लैंड और लोन्स मिलते हैं, जिनमें आम लोगों का टैक्स का पैसा लगता है। एक और एग्जांपल फार्मास्यूटिकल रिसर्च का है। वैक्सीन्स और मेडिसिन के लिए रिसर्च पब्लिक फंड से होती है, लेकिन जब वह सक्सेसफुल होती है तो प्राइवेट कंपनीज उनका प्रॉफिट कमाती है। अब ज़रा एक ऐसी दुनिया का सोचिए जिसमें बिलियनर्स ना हो, एक ऐसी दुनिया जिसमें मजदूर अपने काम का पूरा मोल पाएँ, जहाँ एक टेक्सटाइल वर्कर या डिलीवरी एजेंट भी अपनी मेहनत का असली रिवॉर्ड ले सके। ओहियो के एक पिज्ज़ा शॉप का एग्जांपल लो। जब एक दिन के लिए ऑनर ने अपना प्रॉफिट वर्कर्स के साथ शेयर किया तो उन्हें $78 पर आवर का पे मिला। अगर ये मॉडल हर जगह फॉलो होता तो दुनिया कितनी फेयर होती। बिलियनर्स के वेल्थ कंसंट्रेशन की वजह से दुनिया के कई लोग बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। इंडिया में भी अगर गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडियस का फ़ायदा सिर्फ बड़े बिजनेस हाउसेस की जगह आम लोगों तक पहुँचता तो इनइक्वालिटी काफ़ी कम होती। हमें इस सेल्फ मेड बिलियनर के मिथ को तोड़ना होगा। सक्सेस बिना एक्सप्लॉयटेशन के भी पॉसिबल है, और ये तभी होगा जब हम बिलियनर की जगह एक फेयर और इंक्लूसिव सिस्टम बनाएंगे। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस तरह के मीनिंगफुल और थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने फीडबैक और आइडियाज़ भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।